डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। इस जल प्रलय में मेरा गांव ऐसे इलाके में है जहां हर साल पश्चिम पूरब और दक्षिण की कोसी पनार महानंदा और गंगा की बाढ़ से पीड़ित प्राणियों के समूह आकर पनाह लेते हैं। सावन भादो में ट्रेन की खिड़कियों से विशाल और सपाट पड़ती पर गाय बैल भैंस बकरों के हजारों झुंड मुंड देखकर ही लोग बाढ़ की विभीषिका का अंदाजा लगाते हैं। परती क्षेत्र में जन्म लेने के कारण अपने गांव के अधिकांश लोगों की तरह मैं भी तैरना नहीं जानता किंतु 10 वर्ष की उम्र से पिछले साल तक बॉय स्काउट स्वयं सेवक राजनीतिक कार्यकर्ता अथवा रिलीफ वर्कर की हैसियत से बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में काम करता रहा हूं। और लिखने की बात प्रश्नवाचक हाई स्कूल में बाढ़ पर लेख लिखकर प्रथम पुरस्कार पाने से लेकर धर्मयुग में कथा दशक के अंतर्गत बाढ़ की पुरानी कहानी को नए पाठ के साथ प्रस्तुत कर चुका हूं। जय गंगा 1947, डायन कोसी 1948, हड्डियों का पुल 1948 आदि छुटपुट रिपोर्टाज के अलावा मेरे कई उपन्यासों में बाढ़ की विनाश लीलाओं के अनेक चित्र अंकित हुए हैं किंतु गांव में रहते हुए बाढ़ से गिरने बहने बसने और भोगने का अनुभव कभी नहीं हुआ वह तो पटना शहर में सन 1967 में ही हुआ जब 18 घंटे की अविराम वृष्टि के कारण पुन का पानी राजेंद्र नगर कंकड़बाग तथा अन्य निचले हिस्सों में घुस आया था अर्थात बाढ़ को मैंने भोगा है शहरी आदमी की हैसियत से इसीलिए इस बार जब बाढ़ का पानी प्रवेश करने लगा पटना का पश्चिमी इलाका छाती भर पानी में डूब गया तो हम घर में ईंधन आलू मोमबत्ती दिया सलाई पीने का पानी और काम्पोज की गोलियां जमाकर बैठ गए और प्रतीक्षा करने लगे सुबह सुना राजभवन और मुख्यमंत्री निवास प्लावित हो गया है दोपहर में सूचना मिली गोल घर जल से घिर गया है विस्मयादिबोधक। और 5 बजे जब कॉफी हाउस जाने के लिए निकला तो रिक्शे वाले ने हंसकर कहा, अब कहाँ जाइएगा? प्रश्नवाचक कॉफी हाउस में तो अबले पानी आ गया होगा चलो पानी कैसे घुस गया है वही देखना है कहकर हम रिक्शा पर बैठ गए साथ में नई कविता के एक विशेषज्ञ व्याख्याता आचार्य कवि मित्र थे जो मेरी अनवरत अनर्गल अनगढ़ गद्यमय स्वगतोक्ति से कभी बोर नहीं होते। मोटर स्कूटर ट्रैक्टर मोटरसाइकिल ट्रक टमटम साइकिल रिक्शा पर और पैदल लोग पानी देखने जा रहे हैं लोग पानी देखकर लौट रहे हैं देखने वालों की आंखों में जुबान पर एक ही जिज्ञासा, पानी कहाँ तक आ गया है? प्रश्नवाचक देखकर लौटते हुए लोगों की बातचीत फ्रेजर रोड पर आ गया विस्मयादिबोधक आ गया क्या पार कर गया श्री कृष्णापुरी पाटलिपुत्र कॉलोनी बोरिंग रोड प्रश्नवाचक इंडस्ट्रियल एरिया का कहीं पता नहीं। अब भट्टाचार्जी रोड पर पानी आ गया होगा छाती भर पानी है विमेंस कॉलेज के पास डुबाव पानी है आ रहा है विस्मयादिबोधक आ गया
घुस गया, डूब गया, डूब गया, बह गया। विस्मयादिबोधक पैरा। हम जब कॉफी हाउस के पास पहुंचे, कॉफी हाउस बंद कर दिया गया था, विराम। सड़क के एक किनारे एक मोटी डोरी की शक्ल में गेरुआ झाग फैन में उलझा पानी तेजी से सरकता आ रहा था, विराम। मैंने कहा, आचार्य जी, आगे जाने की जरूरत नहीं, विराम। वो देखिए आ रहा है मृत्यु का तरल दूत। विस्मयादिबोधक पैरा। आतंक के मारे मेरे दोनों हाथ बरबस जुड़ गए और सभय प्रणाम निवेदन में मेरे मुंह से कुछ अस्फुट शब्द निकले। हाँ, मैं बहुत कायर और डरपोक हूँ। विस्मयादिबोधक विराम। रिक्शा वाला बहादुर है, कहता है चलिए न, थोड़ा और आगे। विस्मयादिबोधक। भीड़ का एक आदमी बोला, ए रिक्शा, करंट बहुत तेज है, विराम। आगे मत जाओ, विराम। मैंने रिक्शा वाले से अनुनय भरे स्वर में कहा, लौटा ले भैया, विराम। आगे बढ़ने की जरूरत नहीं, विराम पैरा। रिक्शा मोड़कर हम अप्सरा सिनेमा हॉल, सिनेमा शो बंद, विस्मयादिबोधक, के बगल से गांधी मैदान की ओर चले, विराम। पैलेस होटल और इंडियन एयरलाइंस दफ्तर के सामने पानी भर रहा था, विराम। पानी की तेज धारा पर लाल हरे नियन विज्ञापनों की परछाइयां सैकड़ों रंगीन सांपों की सृष्टि कर रही थीं, विराम। गांधी मैदान की रेलिंग के सहारे हजारों लोग खड़े देख रहे थे, विराम। दशहरा के दिन रामलीला के राम के रथ की प्रतीक्षा में जितने लोग रहते हैं, उससे कम नहीं थे। गांधी मैदान के आनंद उत्सव, सभा सम्मेलन और खेल कूद की सारी स्मृतियों पर धीरे धीरे एक गैरिक आवरण आच्छादित हो रहा था, विराम। हरियाली पर शने शने पानी फिरते देखने का अनुभव सर्वथा नया था, विराम। इसी बीच एक अधेड़, मुस्टंड और गंवार जोर जोर से बोल उठा, ईह। विस्मयादिबोधक। जब दानापुर डूब रहा था तो पटनिया बाबू लोग उलटकर देखने भी नहीं गए। अब बूझो। विस्मयादिबोधक पैरा। मैंने अपने आचार्य कवि मित्र से कहा, पहचान लीजिए, विराम। यही है वह आम आदमी, जिसकी खोज हर साहित्यिक गोष्ठियों में होती रहती है, विराम। उसके वक्तव्य में दानापुर के बदले उत्तर बिहार अथवा कोई भी बाढ़ग्रस्त ग्रामीण क्षेत्र जोड़ दीजिए। पैरा। शाम के 7:30 बजे बज चुके और आकाशवाणी के पटना केंद्र से स्थानीय समाचार प्रसारित हो रहा था, विराम। पान की दुकानों के सामने खड़े लोग, चुपचाप, उत्कर्ण होकर सुन रहे थे। पैरा। पानी हमारे स्टूडियो की सीढ़ियों तक पहुंच चुका है और किसी भी क्षण स्टूडियो में प्रवेश कर सकता है, विराम पैरा। समाचार दिल दहलाने वाला था, विराम। कलेजा धड़क उठा, विराम। मित्र के चेहरे पर भी आतंक की कई रेखाएं उभरी, विराम। किंतु हम तुरंत ही सहज हो गए, यानी चेहरे पर चेष्टा करके सहजता ले आए, क्योंकि हमारे चारों ओर कहीं कोई परेशान नजर नहीं आ रहा था, विराम। पानी देखकर लौटते हुए लोग आम दिनों की तरह हंस बोल रहे थे, बल्कि आज तनिक अधिक ही उत्साहित थे, विराम। हाँ, दुकानों में थोड़ी हड़बड़ी थी, विराम। नीचे के सामान ऊपर किए जा रहे थे, विराम। रिक्शा, टमटम, ट्रक और टेम्पो पर सामान लादे जा रहे थे, विराम। खरीद बिक्री बंद हो चुकी थी, विराम। पान वालों की बिक्री अचानक बढ़ गई थी, विराम। आसन्न संकट से कोई प्राणी आतंकित नहीं दिख रहा था, विराम पैरा। पान वाले के आदमकद आईने में उतने लोगों के बीच हमारी ही सूरतें मुहर्रिम में नजर आ रही थीं, विराम। मुझे लगा, अब हम यहाँ थोड़ी देर भी ठहरेंगे तो वहाँ खड़े लोग किसी भी क्षण ठठाकर हम पर हंस सकते थे। जरा इन बुजदिलों का
हुलिया देखो विस्मयादिबोधक, क्योंकि वहां ऐसी ही बातें चारों ओर से उछाली जा रही थीं। एक बार डूब ही जाए विस्मयादिबोधक, धनुषकोटि की तरह पटना लापता न हो जाए कहीं। विस्मयादिबोधक, सब पाप धुल जाएगा। चलो कौमा गोल घर के मुंडे पर ताश की गड्डी लेकर बैठ जाए। बिस्कोमान बिल्डिंग की छत पर क्यों नहीं? प्रश्नवाचक, भई कौमा यही माकूल मौका है विराम। इनकम टैक्स वालों को ऐन इसी मौके पर काले कारोबारियों के घर पर छापा मारना चाहिए विराम। पैरा, आसामी बा माल राजेंद्र नगर चौराहे पर मैगजीन कॉर्नर की आखिरी सीढ़ियों पर पत्र पत्रिकाएं पूर्ववत बिछी हुई थीं। विराम, सोचा कौमा एक सप्ताह की खुराक एक ही साथ ले लूं विराम। क्या क्या ले लूं? प्रश्नवाचक, हैडली चेज कौमा या एक ही सप्ताह में फ्रेंच बटा जर्मन सिखा देने वाली किताबें अथवा योग सिखाने वाली कोई सचित्र किताब? प्रश्नवाचक, मुझे इस तरह किताबों को उलटते पलटते देखकर दुकान का नौजवान मालिक कृष्णा पता नहीं क्यों मुस्कुराने लगा। विराम, किताबों को छोड़ कई हिंदी, बांग्ला और अंग्रेजी सिने पत्रिकाएं लेकर लौटा। विराम, मित्र से विदा होते हुए कहा, पता नहीं कौमा कल हम कितने पानी में रहे। विराम, बहरहाल कौमा जो कम पानी में रहेगा विराम, वह ज्यादा पानी में फंसे मित्र की सुधि लेगा। विराम। पैरा, फ्लैट में पहुंचा ही था कि जनसंपर्क की गाड़ी भी लाउडस्पीकर से घोषणा करती हुए राजेंद्र नगर पहुंच चुकी थी। विराम, हमारे गोलंबर के पास कोई भी आवाज कौमा चारों बड़े ब्लॉकों की इमारतों से टकरा कर मंडराती हुई कौमा 4 बार प्रतिध्वनित होती है। विराम, सिनेमा अथवा लॉटरी की प्रचार गाड़ी यहाँ पहुँचते ही भाइयों पुकार कर एक क्षण के लिए चुप हो जाती है। विराम, पुकार मंडराती हुई प्रतिध्वनित होती है, भाइयों भाइयों भाइयों। विस्मयादिबोधक, एक अलमस्त जवान रिक्शा चालक है जो अक्सर रात के सन्नाटे में सवारी पहुंचाकर लौटते समय इस गोलंबर के पास आलाप उठता है, सुन मेरे बंधु रे अ न सुन मोरे मितवा वा वाय। पैरा, गोलंबर के पास जनसंपर्क की गाड़ी से ऐलान किया जाने लगा, भाइयों विस्मयादिबोधक, ऐसी संभावना है कि बाढ़ का पानी रात्रि के करीब 12 बजे तक लोहानीपुर कौमा